Welcome to IIT Ganit. Today we are going to study about the topic cosine series, and then we will also move towards the summation of sine and cosine series. But first of all we have to discuss the continued product of cosine series. नाम से ही समझ आ रहा है continued product मतलब सारी टर्म्स आपस में क्या होंगी, प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगी, मतलब सारी क्या हो रही होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी. क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई. उसके बाद सीरीज कौन सी, कोसाइन. इसलिए जितने भी टर्म्स हैं वो चेक करो, सारी की सारी कॉस में लिखी हुई, मतलब सारी की सारी क्या होनी चाहिए, कॉस की फॉर्म में होनी चाहिए. ठीक है. खास बात क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से, ये थीटा है तो ये ट्वाइस ऑफ थीटा, मतलब इसका ट्वाइस. एंगल क्या है इसका, ट्वाइस. ये एंगल इसका भी ट्वाइस है, चेक करो. 2 की पावर 1 का ट्वाइस 2 की पावर 2 होता है, बिल्कुल वो आ गया. ये एंगल इसका भी ट्वाइस है, एंड सो ऑन. तो ऐसी सीरीज एक तो कॉस में होगी और एंगल्स जो होंगे पिछले वाले का ट्वाइस होगा. उसका कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा होगा. बट सर कैसे, आपने ऐसे कैसे कह दिया. उसमें यहाँ पे n क्या है मैं बता रहा हूँ आपको. n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है. क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स. सर n कैसे है, यहाँ तो n-1 आ रहा है, बट नहीं, सुनो ध्यान से. 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1 तक गई पावर. बट ये बेटा ये भी तो रह गया पीछे. ये क्या ऐसा लग रहा है 2 की पावर 0 है, पर एक टर्म तो है ना ये भी. तो ये n-1 टर्म्स थी, एक टर्म ये भी तो है. तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n टर्म्स. इसलिए हम कहते हैं n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये क्या लिखा हुआ, पाई. पाई इज मल्टीप्लीकेशन, सिंबल पता होगा. दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ समीशन. ओके, चलो. प्रोडक्ट कहाँ से चल रहा है, r इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक. r कौन है, वेरिएबल है जो हमारा मूव कर रहा है, वेरी कर रहा है. अंदर कौन है, cos 2 की पावर r थीटा, मतलब पहले r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या फर्स्ट टर्म आ जाएगी. r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या 2 की पावर 1 थीटा आ जाएगी. r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन. कहाँ तक, n-1 तक. तो लास्ट टर्म ये आ जाएगी. सो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. बट सर ऐसे तो नहीं, इसका प्रूफ बताओ. बिल्कुल बताया जाएगा, प्रूफ बताया जाएगा. सुनना ध्यान से. मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं किससे, 2 साइन थीटा से. सुनना ध्यान से. ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉस थीटा बेचारा अकेला अकेला लग रहा है. जैसे इसको ये मिलेगा ना, ये खुश है. क्यों, ये मिलते क्या बन जाते हैं, साइन 2 थीटा बन जाते हैं. तो पहले मैं लिखता हूँ इसको, 2 साइन थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और 2 साइन थीटा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा. आगे कौन लिखा हुआ है, कॉस थीटा, कॉस 2 की पावर 1 थीटा, कॉस 2 की पावर 2 थीटा, एंड सो ऑन कॉस 2 की पावर n-1 थीटा. जैसे ही फर्स्ट 2 टर्म्स कंबाइन हुई, ये वाली टर्म कंबाइन हुई, तो इसने कौन सी फॉर्म ले ली, क्या इसने साइन 2 थीटा की फॉर्म ले ली. बट हाँ, साइन 2 थीटा के बाद यहाँ पे कॉस 2 थीटा भी खुश हो गया. अब क्यों, कि भाई मेरे पास साइन 2 थीटा आ रहा है. ठीक है, अब क्या करें, बट इसको कुछ चाहिए होता है, ऐसे नहीं मिलता. ये कुछ लेके आता है साथ में. क्या लेके आता है, वो क्या लेके आता है, 2 लेके आता है. मतलब एक 2 आएगा तो नीचे भी आएगा, तभी इक्वेशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं. तो अब खुश है. क्यों, अब ये फिर से क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा. क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा. अब कौन खुश हो गया, हमारे भाई साहब, कॉस 2 का स्क्वायर. तो 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 का स्क्वायर लिख लो. भाई साहब खुश हो गए. कॉस 2 की पावर 2 वाले, क्यों, उनको पता लग गया, आ गए साइन 2 की पावर 2 वाले आ गए. बट उनको भी क्या चाहिए होगा, फिर से 2 चाहिए होगा. 2 तो लाना ही पड़ेगा. तो ये बन गया, यहाँ पे क्या था, 2 साइन थीटा, एंड सो ऑन. क्या मैं ऐसे चलता रहूँगा, बिल्कुल चलते रहेंगे. बट अभी नहीं चलूँगा मैं. अभी देखो आगे क्या लिखने वाला हूँ मैं. देखो, जब एक साइन थीटा कंबाइन हुआ तो नीचे कितने 2 हुए, एक 2. जब हमारे सेकंड वाला कंबाइन हुआ तो नीचे कितने 2 हो गए, 2. अगर हमारा थर्ड वाला कंबाइन हुआ तो नीचे कितने 2 आ गए, 3. मतलब जब सारे के सारे कॉस थीटा कंबाइन हो जाएंगे, भाई एक पे एक आया, 2 कंबाइन होने पे 2 हो गए, 3 कंबाइन होने पे तीसरा भी आ गया, एंड सो ऑन. तो टोटल कितने कॉस हैं, क्या n कॉस हैं. भाई कॉस तो n है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है. तो नीचे कितने 2 आ जाएंगे, 2 की पावर n आ जाएंगे.
वही लिखा हुआ है, तो इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएंगे, और साइन थीटा तो भाई साहब आराम से बैठे ही हैं। क्लियर है। ऊपर क्या होगा, देखो जब फर्स्ट कंबाइन हुआ तो क्या लेके आया, उसका डबल। जब सेकंड कंबाइन हुआ क्या लेके आया, उसका डबल। 2 की पावर क्या लेके आया, साइन के अंदर 2 की पावर 2 थीटा। मतलब आगे क्या चल रहा है, हर कॉस क्या हो रहा है, उसका एंगल डबल हो रहा है। मतलब लास्ट वाला क्या लेके आएगा, इसका डबल। इसका डबल लेके आएगा साइन की फॉर्म में, तो इसका डबल करोगे आप तो क्या साइन 2 की पावर n थीटा बन जाएगा। बिल्कुल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज प्रूव्ड। क्लियर है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। So before starting some questions, I am rubbing all this because I think you must have noted it down or pause the video and write it down. Okay. चलो बात करते हैं। The first question एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है cos 36 इंटू cos 72। सर cos 36 की वैल्यू मेरे को आती है, cos 72 की वैल्यू sin 18 होती है, मल्टीप्लाई कर दो ना। जिसको नहीं आती वो सुनो ध्यान से। क्या ऐसा लग रहा है ये एंगल का ट्वाइस ही तो ये एंगल है, मतलब हाँ, और सीरीज भी कॉस की है। बिल्कुल। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है सर इसके अंदर ना 2 हैं, वो जो थीटा है ना वो 36 है। हाँ है ना, थीटा 36 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है। सर इस सीरीज का जो आंसर होता है ना वो साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा होता है। n की वैल्यू 2 है तो सर यहाँ पे ना साइन ऑफ 4 थीटा आ जाएगा, और नीचे 2 की पावर 2 दैट इज 4 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है सर। साइन ऑफ 4 थीटा मतलब 4 इंटू 36 कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करो। नीचे क्या आएगा 4 साइन 36। भाई 4 इंटू 36 कितना होता है, क्या 144 होता है। तो साइन ऑफ 144 डिग्री डिवाइड बाई 4 टाइम्स साइन ऑफ 36 डिग्री। इसको देखते ही ऐसा लग रहा है सर ये तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो साइन का रेशो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बच गया 1/4। सर 1 होता है, क्यों पढ़ाया आपने, पढ़ाया है, चेक किया करो, अच्छे से पढ़ा करो। क्या मैं 144 को 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख सकता हूँ, हाँ है ना, बिल्कुल। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या साइन थीटा ही होता है। क्या ये साइन ऑफ 36 डिग्री ही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। नीचे भी कौन थे महाराज हमारे, साइन ऑफ 36 डिग्री थे, तो उसी से डिवाइड करना था, इसीलिए क्या बन गया ये 1 बन गया। बट ये तो बात हुई साइन की। अगर यहाँ पे कॉस होते हैं ना, कॉस क्या जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो होता है वो कितना होता है -1, क्योंकि बस वहाँ पे ये चीज़ सेम रहेगी, बट 180 माइनस थीटा के ऊपर क्या देगा वो माइनस कॉस थीटा दे देता है, इसलिए। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है, cos 20, cos 40, cos 60, cos 180, cos 20 का डबल 40, बट सर 40 का डबल तो 80 होता है ना, तो इसका क्या काम है, काम नहीं है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 लिख के बैठ जाओ। बाकी सब पे क्या लगा दो, अपना सीरीज का फॉर्मूला। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसको छोड़ के cos 60 नहीं आएगा, उसको सीरीज में इंक्लूड नहीं कर रहे हम, तो 3 आएगा। थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 की पावर n मतलब 8 इंटू थीटा मतलब 20 डिग्री डिवाइड बाई 2 की पावर n 8 साइन थीटा दैट इज 20 डिग्री 1/16 इंटू ऊपर बन गया साइन ऑफ 160 डिग्री, नीचे बन गया साइन ऑफ 20 डिग्री। क्या फिर से ऐसा लग रहा है क्या, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसका रेशो क्या होगा 1 होगा, तो आंसर कितना आ गया 1/16। क्लियर है। नेक्स्ट फिर से सर 12 का डबल 24, बिल्कुल सही। 24 का डबल 48, बिल्कुल सही। बट सर ये तो डबल नहीं है, तो जो डबल नहीं है उसको बेचारे को छोड़ दो, अभी क्यों तंग कर रहे हो उसको, लेट इट बी। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट 3 टर्म्स पे लगाते हैं। तो जैसे फर्स्ट 3 टर्म्स पे लगाओगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3, थीटा कितना आएगा 12 डिग्री। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला साइन 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 8 इंटू थीटा इज 12 डिग्री डिवाइड बाई 2 की पावर n इज 8 साइन थीटा इज साइन ऑफ 12 डिग्री। बट साथ में कौन बचा हुआ है, कॉस ऑफ 84 अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 96 डिग्री डिवाइड बाई 8 टाइम्स साइन ऑफ 12 डिग्री, और ये है कॉस ऑफ 84 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। एक बात बताओ, क्या साइन 96 को मैं साइन ऑफ 90 + 6 लिख सकता हूँ।
और सिमिलरली cos 84 को मैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और नीचे ही लिखा हुआ है 8 ऑफ sin 12 डिग्री। क्या sin ऑफ 90 प्लस 60 सॉरी 90 प्लस 6 sin 90 प्लस थीटा क्या cos थीटा होता है? तो क्या ये cos 6 डिग्री लिखा हुआ? तो क्या ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है? तो ये sin 6 डिग्री लिखा हुआ है, नीचे 8 टाइम्स sin ऑफ 12 डिग्री। जैसे आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये किसकी फॉर्म ले लेगा? क्या ये sin 12 बन जाएगा? हाँ या ना? क्या ये sin 12 बन जाएगा? जैसे ये sin 12 बनेगा, क्या ये और ये कैंसिल होंगे? तो क्या बचेगा इक्वल टू में 1/16। क्या बचेगा? 1/16। तो दिस इज हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ सीरीज। ओके, let us move towards our next series, next type of series. I think you must have noted it down. तो अपनी हेडिंग है सबमिशन सीरीज। तो सबमिशन सीरीज के अंदर दो सीरीज आती है, साइन की और कॉस की अलग अलग आती है, बट जो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट था उसमें ओनली कोसाइन की सीरीज ही वैलिड है। ठीक है, मैं सीरीज लिख रहा हूँ, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस डी प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। जो nth टर्म होगी वो क्या होगी? सुनना ध्यान से। यहाँ पे कितने d हैं? 0, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ 0d है। सेकेंड टर्म के साथ कितने d हैं? 1d है। थर्ड टर्म के साथ कितने d हैं? 2d हैं। तो लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म में कितने d होंगे? क्या वो n से एक कम होंगे? ये बनेगी। ठीक है, एक और सीरीज होती है, कौन सी? बिल्कुल सेम cos के साथ, cos थीटा cos ऑफ थीटा प्लस d प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू cos ऑफ थीटा प्लस n-1 d। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ सर? सुनना ध्यान से। अब ये सीरीज उनके लिए एप्लीकेबल है, पहली बात तो सब में सम है, प्लस है, और हर जो नेक्स्ट एंगल आ रहा है वो एक कॉमन डिफरेंस के साथ आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना है? d। इनका डिफरेंस कितना है? फिर से चेक करो, d है तभी 2d बन गया, n चलता गया ऐसे। सेम यू कैन सी हेयर, थीटा तो थीटा प्लस d, थीटा प्लस d के अंदर d ऐड किया तो थीटा प्लस 2d एंड सो ऑन। क्लियर है? तो जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है? देखो, साइन और कॉस में दो टर्म्स तो बिल्कुल सेम होती हैं, साइन ND/2 डिवाइड बाई साइन D/2 बिल्कुल सेम होगी दोनों के अंदर, साइन ND/2 डिवाइड बाई साइन D/2 ये तो बिल्कुल सेम आएगी, बट एक टर्म डिफरेंट आएगी। कौन सी? जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर एक और आनी है। साइन वाले में साइन के साथ आएगी, कॉस वाले में कॉस के साथ आएगी। ठीक है, वो आएगी क्या? साइन के अंदर साइन वाली फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। फिर से बोल रहा हूँ, बट इसमें क्या आएगी? कॉस के साथ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। तो ये आने वाली है सेकेंड टर्म न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? ये तो क्लियर है, बट सर अब मेरे को ये बताओ ये आया कैसे? हाउ इट केम? सर प्रूफ तो बता दो। मैं आपको किसी एक का बताऊंगा, दूसरा आपको अपने आप करना है। क्लियर है? सो करने क्या वाले हैं हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, किसके साथ? 2 टाइम्स साइन D/2 के साथ। क्या करेंगे? प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? 2 साइन D/2 के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन D/2 दैट इज द कॉमन डिफरेंस के हाफ एंगल के साथ। ठीक है, अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, आप जो सा कहोगे। फर्स्ट करना है फर्स्ट कर लेते हैं, सेकंड करना है सेकंड कर लेते हैं, एज यू विश। कहते हो तो सेकंड विश, मैं सेकंड प्रूफ कर देता हूँ, फर्स्ट आप अपना कर लेना। तो जैसे मैं 2 साइन D/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ऊपर नीचे दोनों साइड होगा, बिल्कुल होगा। अंदर क्या हुआ है? अंदर तो सीरीज कौन सी है? कॉस थीटा प्लस d प्लस कॉस थीटा प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू कॉस थीटा प्लस n-1 इंटू d। ये आ गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से।
हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी सबसे ही होगी, तो क्योंकि बीच में क्या है, एडिशन है। पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, एंड सो ऑन। जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो क्या करने वाला हूँ, क्या हमें 2 sin A cos B का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल, क्या होता है, साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी, हाँ या ना, यही होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं A माइनस बी की जगह B माइनस A लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत है सर, दिक्कत खत्म कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे B माइनस A लिखूँगा तो क्या माइनस बाहर आ जाएगा और क्या होगा, बस, और भी कोई दिक्कत है क्या? खत्म बात। मैंने माइनस में क्यों बनाया, क्योंकि मैं अभी देखना क्या करने वाला हूँ, टर्म्स कुछ कैंसिल होंगी, कैसे होंगी वो देखते हैं। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या देगा, ये 2 sin d/2, जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देने वाला है, सुनो ध्यान से। a कौन है, d/2, b कौन है, थीटा, तो 2 sin cos b क्या लिखेगा, साइन ऑफ a प्लस बी मतलब d/2 प्लस थीटा, माइनस साइन ऑफ b माइनस ए मतलब थीटा माइनस d/2। ठीक है, नेक्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin d/2 इंटू कॉस थीटा प्लस डी, क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस, तो जब ये दोनों ऐड होंगे क्या d/2 प्लस डी, 3d/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत, तो 3d/2 प्लस थीटा माइनस साइन के अंदर इसमें से इसको माइनस करोगे तो d में से d/2 जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या d/2 बचेगा बस, प्लस थीटा तो था ही। ठीक है, नेक्स्ट 2 sin d/2 मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 2d के साथ, तो क्या देने वाला है, साइन ऑफ दिस प्लस दिस, तो 2d के अंदर d/2 ऐड करोगे तो 5d/2 आता है, प्लस थीटा तो बचेगा ही, माइनस साइन ऑफ दिस माइनस दिस, थीटा एज इट इज 2d में से d/2 गए 3d/2, तो साइन ऑफ 3d/2 प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 sin d/2 इंटू में कॉस थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में क्या आएगा, साइन ऑफ दिस प्लस दिस। तो एक बार ध्यान से देखना, मैं जब इनको ऐड करूंगा थीटा तो एज इट इज आने वाला है, थीटा तो एज इट इज आने वाला है, बट d/2 इसके अंदर ऐड होगा तो d/2 को क्या मिलने वाला है, ऐसे माइनस डी मिलने वाला है, तो क्या बच जाएगा, माइनस d/2 बचेगा, यहाँ लिख देते हैं d/2 के अंदर हमें ऐड करना है एन डी माइनस डी, ऐसे ही है, तो एन डी को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, d/2 में से माइनस डी गए तो क्या माइनस d/2, दोनों में से d कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, n माइनस हाफ, n माइनस हाफ। ठीक है, माइनस साइन ऑफ, अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब थीटा तो एज इट इज रहेगा, n माइनस डी, तो एन डी माइनस डी में से d/2 को माइनस करना है, तो जैसे इसको माइनस करोगे तो माइनस 3d/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन डी माइनस 3d/2, दोनों में से d कॉमन लिए, अंदर क्या बचा, n माइनस 3/2 प्लस थीटा तो एज इट इज आना ही आना है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे? चलो, अब जब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ये बात कर रहा हूँ मैं किसकी, ओनली न्यूमरेटर की, अभी नीचे तो डिनोमिनेटर भाई साहब तो बैठे हैं चुपचाप, ये कौन है, न्यूमरेटर। इनको क्या करना है, हमें सबको ऐड करना है, तो जैसे ही ऐड करोगे तो क्या ऐसा लग रहा है ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल होगी, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल होगी, ये यहाँ नीचे कैंसिल होगी, चलती जाएगी, कैंसिलेशन ऐसे हो रही है, जैसे ऐसे हो रही है अगर, तो ये टर्म इसके जस्ट पहले जो आई होगी उससे कैंसिल हो जाएगी, तो जो यहाँ हमें बचने वाला है वो क्या बचेगा, क्या ऐसा बचेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ डी इंटू एन माइनस हाफ प्लस थीटा, और माइनस के अंदर साइन ऑफ थीटा माइनस d/2, ये तो बात हुई न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, डिवाइड के अंदर 2 sin d/2 बैठा है। क्या हमें अब यहाँ पे साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना आता है, बिल्कुल आता है, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2, हाँ या ना, तो जब इनको दोनों को ऐड करूंगा तो ये d इंटू एन होगा, ये d इंटू माइनस हाफ होगा, ऐसे ही होगा, दोनों को ऐड करना है तो ऐड करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एन डी, सॉरी 2 टाइम्स कॉस ऑफ कितना आएगा, एन डी माइनस
डी बाई टू प्लस थीटा माइनस डी बाई टू, इसका हाफ इनटू में साइन, ये क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos j प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब इसमें से इसको क्या करोगे माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एन डी माइनस डी बाई टू प्लस थीटा माइनस होगा थीटा प्लस हो जाएगा डी बाई टू, यही होगा डिवाइड बाई 2 आएगा। क्लियर है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है, मान लिया। अब चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा 2 टाइम्स, तो नीचे तो कौन है अभी, नीचे 2 टाइम्स साइन डी बाई टू तो बचे हुए हैं, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो नीचे साइन डी बाई टू तो आ चुके हैं। ठीक है, जब यहाँ से चेक करोगे अगर आप, तो ये थीटा और थीटा आपस में कैंसिल होंगे, डी बाई टू आपस में कैंसिल होंगे, क्या बचेगा एन डी बाई टू, क्या वही है, मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है एन डी बाई टू वो आ चुकी है, और जो हमारे साइन डी बाई टू वाली टर्म है वो आ चुकी, हाँ है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से देखना ध्यान से, फर्स्ट एंगल मतलब थीटा, ठीक है, तो फर्स्ट एंगल को तो मैं थीटा ही लिख रहा हूँ, प्लस अब क्या बच गया अपने पास थीटा, एक तो थीटा यहाँ से यहाँ यूटिलाइज कर लिया, थीटा बचा, माइनस डी बाई टू कितने में बच गया 2 बार, माइनस डी बाई टू कितने में बचा 2 बार, तो जब ये ऐड हो जाएंगे माइनस के अंदर तो माइनस डी लेके आएंगे, जब माइनस डी लेके आएंगे दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा, तो क्या ये बच जाएगा, सोचो ध्यान से, सोचो क्या ये बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, डिवाइड बाई 2। तो यही तो हमारा प्रूफ है, ये तो फर्स्ट एंगल लिखा हुआ है और ये लास्ट एंगल लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2, सो दिस इज आवर प्रूफ। तो यहां से ये प्रूव हुआ है, इसलिए ध्यान रखें करना कैसे है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, कितनी टर्म्स n टर्म्स। तो कह रहा है बताओ आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस भी दे रखे हैं बट मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा अभी, ठीक है। सो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या हमें अभी जो सीरीज लिखी थी वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वही लिखा है तो क्या करें, स्टार्ट करते हैं। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई n आ गई। कॉमन डिफरेंस जो d है कितना है, क्या इन दोनों में डिफरेंस 2 पाई बाई n का है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी, साइन वाले में साइन सारे साइन, साइन इंटू n इंटू डी बाई टू, तो d कौन है 2 पाई बाई n डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो फर्स्ट एंगल तो पाई बाई n है, बट सर लास्ट एंगल क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट में 1 आया कोफिशिएंट, सेकंड में कोफिशिएंट 3 आया, तो थर्ड आएगा उसमें कोफिशिएंट क्या आने वाला है, क्या 5 आएगा, क्योंकि 1 फिर 3 फिर 5, मतलब हो क्या रहा है उसके ट्वाइस से एक कम, 2 माइनस 1, 2 टू द 4 माइनस 1, 2 3 6 माइनस 1, तो n वाले में क्या आएगा, क्या 2n माइनस 1 आएगा, उसका ट्वाइस एक कम, हाँ या ना, साथ में पाई बाई n, इसका हाफ डिवाइड बाय साइन ऑफ d बाई 2 दैट इज 2 पाई बाई n डिवाइड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मैं आगे सॉल्व कर ही नहीं रहा, क्यों बताओ भाई, साइन ऑफ क्या बच गया यहाँ पे पाई, साइन ऑफ पाई कितना होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, सो दिस इज आंसर। मान लो इसके ऑप्शन दिए होते, लेट अस से कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 n बाई 2 n बाई 4, तो चुपचाप n की वैल्यू 1 पुट कर दो, जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक ही टर्म का एडिशन होगा, एक ही टर्म कौन सी आएगी साइन पाई कितना होता है 0 होता है, बट ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि n को 1 पुट करना है, n को 2 पुट करना है, हो सकता है आपको 2 ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहे हो, तो आपको n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लेट करनी होती है, ओके। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एक और क्वेश्चन की, कॉस ऑफ पाई बाई 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 प्लस कॉस 7 पाई बाई 11 प्लस कॉस 9 पाई बाई 11, यार वैल्यू बताओ कितनी होगी। फिर से कॉस आ चुका है,
सबके एंगल्स का जो सम है ना, सॉरी डिफरेंस है ना, वो 2π/11 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या था? साइन n d/2। अब कॉस वाले के अंदर कॉस आता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, डिवाइड के अंदर साइन d/2, 2π/11 डिवाइड बाय 2, ये आएगा। चेक करते हैं आंसर कितना आएगा। क्या 2 से 2 कैंसिल? यस। 2 से 2 कैंसिल? यस। ये 9 + 1 10π/11 बनेगा, उसका हाफ 5π/11 आएगा। तो ये लिखा क्या हुआ है? साइन ऑफ 5π/11 कॉस ऑफ 5π/11 डिवाइड बाय साइन ऑफ π/11। अब क्या करेंगे सर? ये तो दोनों खुश हो गए, साइन और कॉस आ गए एक ही थीटा वाले, तो इनको तो क्या चाहिए? बस 2 चाहिए, और 2 लेते ही तो फरार। कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो यहाँ पे ना, साइन ऑफ 10π/11 पे नीचे 2 टाइम्स साइन ऑफ π/11, हाँ है ना। बट सर हाँ, ये दोनों एंगल्स का सम कितना है? पाई है। चेक करो, 10π + π 11π, 11π डिवाइड बाई 11 इज पाई। तो दोनों का जो रेशियो फिर से क्या देगा? 1 देगा। तो आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। होमवर्क क्वेश्चन में आपको क्या करना है? cos ऑफ 2π/21, cos ऑफ 2π/21 प्लस cos ऑफ 4π/21 एंड सो ऑन अप टू cos ऑफ 20π/21 की वैल्यू निकालनी। ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, दैट इज sin स्क्वायर r π/n। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो है ऐसा लिखा हुआ है सर, साइन स्क्वायर 1 पुट करोगे तो π/n आएगा, फिर 2 पुट करोगे तो साइन स्क्वायर 2π/n आएगा, फिर 3 पुट करोगे तो साइन का क्यूब, सॉरी साइन का स्क्वायर ही रहेगा, 3π/n आएगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक? साइन स्क्वायर n-1 π/n तक। सर आपने जो सीरीज करवाई है वो साइन की करवाई है, बट ये तो क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप इसको क्वेश्चन को इस टॉपिक में क्यों ले आए? रीज़न है। रीज़न क्या? ये उसमें कन्वर्ट हो सकती है अपने सीरीज के अंदर। कैसे? अगर आपको याद हो, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर आया दिमाग में ये फॉर्मूला आता है, तो क्या मैं इसको यूज़ करते हुए 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ, तो इक्वल टू 1 बचेगा, और माइनस में क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 तो है, बिल्कुल है। अब आप हर जगह पे क्या पुट कर दो? 1 - cos 2 थीटा बाई 2। जैसे पुट करोगे खत्म क्वेश्चन। क्यों? ये क्या बन जाएगा? 1 - cos 2π/n डिवाइड बाई 2। ये क्या बनेगा? 1 - cos 2 टाइम्स, मतलब 4π/n डिवाइड बाई 2, 1 - cos 6π/n डिवाइड बाई 2, एंड सो ऑन अप टू n-1 टर्म्स। कितनी टर्म्स? n-1 टर्म्स। 1/2 1/2 1/2 कितनी बार? n-1/2। तो क्या मैं इसको n-1/2 ही लिख लूँ? माइनस में दिस का हाफ, माइनस में दिस का हाफ, माइनस में दिस का हाफ, तो क्या माइनस में हाफ कॉमन लेके cos ऑफ 2π/n प्लस cos ऑफ 4π/n प्लस cos ऑफ 6π/n, कहाँ तक? लास्ट जो आएगा क्या आएगा? cos ऑफ, इसका ट्वाइस आना था, cos ऑफ 2 टाइम्स n-1 π/n, यही आएगा। ठीक है, क्या अब दिख रहा है क्वेश्चन होता हुआ? बिल्कुल, ये सीरीज तो हमें आती है। इस सीरीज का जो d है वो कितना है? क्या वो 2π/n है? दोनों को डिफरेंस कर लो, कितना है? 2π/n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1 है। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। क्या फॉर्मूला था? साइन ऑफ n d/2, मतलब n-1, d कौन है? 2π/n, इसका हाफ, तो 2 लिख दो यहाँ पे। इनटू में cos का है तो cos फर्स्ट प्लस लास्ट 2π/n प्लस 2 टाइम्स n-1 π/n डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ
डी बाई टू, डी कौन है, 2 पाई बाई एन डिवाइड बाई 2, यही आएगा। सो आगे सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 2 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, पाई बाई एन और माइनस पाई बाई एन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये पाई बाई एन और ये -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे, सॉल्व नहीं कर रहा। फिर उसके बाद क्या ये n जो है, ये n हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, कॉस पाई, क्या बचेगा, कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, मतलब तो ये टर्म लिखी है, ये तो -1 लिखी हुई है, तो -1 लिखी है तो ये माइनस बाहर आएगा, तो क्या इसको प्लस बना देगा, बिल्कुल। तो ये टर्म हमारी खत्म हो चुकी है। यह क्या बचता है अपने पास, साइन ऑफ। अब जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या n से n कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, पाई बच गया, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई एन, ये लिखूंगा, ठीक है। जैसे ये लिखा, नीचे कौन है, साइन ऑफ पाई बाई एन है, दोनों का सम चेक करो, या फिर साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो फिर से क्या होंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 देंगे। यहाँ पे क्या लिखा रह गया, n-1/2 प्लस हाफ टाइम्स दिस, तो ये तो 1 बन गया। n-12, तो ये क्या लिखा हुआ है, n/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आंसर आ गया अपना, n/2। दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट अगर मान लो जेईई मेंस में आ जाता और ऑप्शंस n की फॉर्म में दिए होते, अब चुपचाप n की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो। 2 क्यों ली, क्योंकि n की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते हम, कि r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी है, अगर 1 ले ली तो 0 हो गया, 1 से 0 थोड़ा जाएगा, इसलिए 2 ले लो। जैसे 2 ली तो n इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो इसकी, r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 1 तक, मतलब साइन स्क्वायर 1 पाई बाई 1 कितना होगा, साइन स्क्वायर पाई, अरे हाँ है ना, n की वैल्यू क्या ली हमने, 2 ली है, तो साइन स्क्वायर 1 पाई बाई 2 आएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। n के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 पुट करो, चेक करो ऑप्शंस के अंदर 1 कौन दे रहा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट the maximization and minimization of functions of trigonometry. Till then, enjoy and don't forget to remember all the formulae and write it down on a page. Thank you.